देखिए, तो कॉम्बिनेशन में एक क्वेश्चन बड़ा फेमस है, नंबर ऑफ हैंडशेक, हाथ मिलाने की कुल संख्या क्या होगी। और इसी में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई पार्टी में लोग गया तो हाथ मिलाने की कुल संख्या क्या होगी, और सभी लोग अगर एक दूसरे के लिए गिफ्ट लेके जाता है तो गिफ्ट का संख्या क्या होगा। अब आपको हम बताते हैं। देखिए, पहले का जो कल्चर था ना, पहले का कल्चर बहुत अच्छा था कि लोग कहीं पार्टी में जाते थे तो अपने से जो बड़े थे उनको लोग अगर देखते थे तो चरण स्पर्श करते थे। अभी भी करते हैं लेकिन परसेंटेज उसका बहुत कम गया, वो मजबूरी बस। और उसके बाद तब हाथ मिलाते थे अगर अपने से बराबर के हैं तो। अब क्या हुआ कि अब चरण स्पर्श एक तो लोग झुकता है बड़ों के सामने मजबूरी में, और उसका भी स्टाइल हो गया है। क्या करता है, घुटना जो होता है, ठोइना जिसको आप लोग बोलते हैं, तो एक हाथ से उठाता है, एक हाथ से बस इतना तक प्रणाम कर लिया, प्रणाम करके चरण स्पर्श हो गया उसका। चरण स्पर्श मतलब नीचे कहां पहुंच रहा है हाथ, तो ऊपर तक। हमको तो लगता है कुछ दिन के बाद वो भी जो है चरण मतलब थोड़ा झुकता है घुटना तक, वो अब पेट तक आएगा हाथ, बस हो गया। जो घुटना तक है धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, मतलब पैर से शुरू हुआ घुटना से ऊपर आ चुका है। पैर से आया, पैर से थोड़ा सा ऊपर आया घुटना तक, घुटना के बाद धीरे धीरे और ऊपर ही आ रहा है। कुछ दिन के बाद जानते हैं क्या होगा, ऐसे जाएगा जैसे सिंदूरदान नहीं होता है शादी उदी में, एकदम ऐसे कि रगड़ दिया जाता है ऊपर से, बस ऐसे ही जाएगा। ऐसे मतलब ई नहीं छू करके बस यहीं छू लेगा, पता चलेगा हो गया उसका चरण स्पर्श। धीरे धीरे शॉर्ट फॉर्म होता जा रहा है, पैर से घुटना से ऊपर तक पहुंच गए हैं। पेट तक आना है, पेट के बाद कुछ दिन के बाद दिल पे आएगा, दिल ऐसे कहीं जाना है, चरण स्पर्श के बाद दिल स्पर्श कर लिया, हो गया। उसके बाद धीरे धीरे ऊपर तक जाएगा। यही लग रहा है सिचुएशन। अब क्या होता है कि कहीं पार्टी में आप गए, पार्टी में जब आप गए तो नियम क्या बदल गया कि गए और पहले के जमाने में चरण स्पर्श होता था और अपने से इक्विवेलेंट है तो हाथ मिलाते। अब क्या है, अपने से थोड़ा बड़े भी हैं तो पकड़ के सीधे गला मिल जाता है। जैसे लगता है कितना दिन का बिछड़ा हुआ यार है, एकदम जवानी के बाद मिला है, एकदम गला मिल के एकदम खोया हो गया, एकदम यादों में, तन्हाई में। अब देखिए, ये परिवर्तन हुआ। और इससे भी ज्यादा परिवर्तन क्या हुआ, ये कल्चर लगभग बड़े शहर में आ चुका है, लगभग लगभग बड़े शहर में। अब छोटा शहर में आना बाकी रह गया है, और छोटा शहर में आएगा तो फिर तुरंत गांव तक भी पहुंच जाएगा, कोई ज्यादा दिन इसमें लगने वाला नहीं है। अगला 3 साल जाते जाते ये भी कल्चर डेवलप हो जाएगा छोटे छोटे शहर में। बड़े शहर में हो चुका है, क्या देखते होगा सेलिब्रिटीज लोग को भी, कहीं भी जाता है बहुत जगह तो पहले चरण स्पर्श गया खत्म, गला हाथ मिलाना वो भी खत्म, गला मिलने से पहले गाल पे एक दूसरे को किस कर लेता है। ये सब देखते होइएगा अक्सर बड़े शहर में, गाल पे किस कर लिया, उसके बाद तब आराम से गला मिलता है। तब मन हुआ तो हाथ उठ मिलाया, हाथ मिलाता है, लेकिन तीसरा स्टेप पे हाथ मिलाता है। पहला स्टेप पे पहले गाल को चूमना है, माथा को चूमना है, हो गया। दूसरा स्टेप पे गला मिलना है, दिल से दिल मिलाना है। और तीसरा स्टेप पर जाकर के, और तब जाकर के क्या करना है बताइए, तीसरा स्टेप पर पहुंचने के बाद वह हाथ मिलाता है। और बड़े बड़े शहर में तो वो चरण स्पर्श तो लगभग लगभग खत्म हो चुका है। एकदम ट्रेडिशनल जो चीज था ना, भारत की सभ्यता संस्कृति, उसको एकदम पूरी तरह से कहिएगा तो बदल के रख गया है। सोशल मीडिया का बहुत लोग पे खुमार चढ़ा रहता है, एकदम सब चीज को एकदम तार तार कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी, एकदम झिझक नाम का कोई चीज नहीं है। जो काम नहीं भी करने वाला है, 50 लोग के सामने जो चीज सभ्यता संस्कृति में नहीं था आज वो भी लोग कर रहा है, तो क्या कीजिएगा। अब मेहमान का संख्या कैसे निकालते हैं, सॉरी मेहमान तो गए पार्टी में, मेहमान का संख्या नहीं, मेहमान का भी संख्या पूछा जा सकता है जब हाथ मिलाने की कुल संख्या दे देगा। तो अगर 10 व्यक्ति गए तो हाथ मिलाना है, तो हाथ मिलाना है तो ऐसा तो नहीं ना है कि एक के बार में दोनों हाथ आप दे दीजिएगा, इन्हें बहुत दिन के बाद मिला दोनों हाथ मिला लेते, पकड़ पकड़ के दाब रहे हैं उसको ऐसे ऐसे, ऐसा तो नहीं होता। आपका एक हाथ रहेगा, अगला व्यक्ति का एक हाथ रहेगा, यानी एक बार में हाथ अगर मिलता है तो कितना हाथ का चयन होता है, 2 का। तो जहां भी चयन का बात होगा, सिलेक्शन का बात होगा, वहां आप क्या यूज करेंगे, कॉम्बिनेशन। और कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला होता है ना एनसीआर का, फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल आर आई इंटू एन माइनस आर। यानी इस फॉर्मूला के तहत हम क्या करेंगे कि अगर 10 लोग हैं, सोचिए गौर से, अगर 10 लोग हैं, हाथ मिलाने की कुल संख्या हमको चाहिए, तो एक बार में मेरा एक हाथ, एक बार में उनका एक हाथ, तो टोटल कितना हाथ हुआ, 2। टोटल कितना हाथ हुआ, 2 हाथ। अब देखिए, तो इसका मतलब यह हुआ कि इसके लिए फॉर्मूला भी ड्राइव करते हैं, तो 10, इसमें से 10 मेहमान थे,
हाथ मिलाने की संख्या, तो 2 गो हाथ निकालना है जो मिलाने के लिए, तो 10 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 2 और 10 में से 2 गया तो 8। तो देखिए तो 10 गुना यहाँ 9 और गुना फैक्टोरियल 8 और यहाँ फैक्टोरियल 2 गुना 8, ये दोनों कट जाएगा, 2 का मान 2 ये रहेगा, तो बच जाएगा 10 गुने 9/2। इसका मतलब ये एक फॉर्मूला का रूप ले लेता है कि अगर n मेहमान आपके यहाँ शादी में, रिसेप्शन में, किसी भी चीज में आए, बर्थडे में, तो यहाँ अगर ये n है तो इसको 9 को n-1 लिख सकते हैं, नीचे 2 हमेशा फिक्स होता है, तो हाथ मिलाने की कुल संख्या n इंटू n-1/2, n इंटू n-1/2। हम कहेंगे आपके यहाँ 8 मेहमान आए, तो बताइए नंबर ऑफ हैंड शेक कितने होंगे, तो 8n-1, तो 8 में 7 मतलब 1 गया तो 7/2, 7 चौक 28, यानी टोटल कितना बार हाथ मिलाया जाएगा, तो 28 बार। हम कहेंगे कि आपके यहाँ टोटल 12 मेहमान आए, गेस्ट आए, तो कितना बार हाथ मिलाएंगे नंबर ऑफ हैंड शेक, तब 12, 12 में से 1 गया 11, n इंटू n-1/2, 2 से काटेंगे तो 66। बात समझ में आया। अब हम कहेंगे, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कि आपके यहाँ जो मेहमान आए वो लोग टोटल मिलके 28 बार हाथ मिलाए, कितना बार, 28 बार। तो बताइए आपके यहाँ कितना गेस्ट आए, तो इस बार नंबर ऑफ हैंडशेक हमको पता है 28, 28 बराबर n इंटू n-1/2, 2 से गुना कीजिए, 56 बराबर n इंटू n-1। तो 56 को कैसे तोड़ेंगे, 8 गुने 7, सॉरी अभी समझ में नहीं आएगा, आप कहिएगा इसको फैक्टर कर दीजिए ना, तो एकदम बिल्कुल फैक्टर कर सकते हैं, फैक्टर करने पे भी आ जाएगा, लेकिन फैक्टर क्यों कीजिएगा, सोचिए 1 का फासला है, यहाँ n है तो 1 कम है, तो 56 को तोड़िए न 1 के फासला में, 8 गुना 7, समझे, तो n के जगह क्या ले सकते हैं, 8। तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया। एक दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि अब उपहार ले जाता है, ऐसा भी होता है कि मान लीजिए गिफ्ट ले जाएगा, लेकिन कंडीशन लगाएगा उस पार्टी में, मान लीजिए किसी पार्टी में आप गए और 4 ही लोग को इनवाइट है, तो नियम है कि जो भी लोग आइएगा सब एक दूसरे के लिए भी गिफ्ट लेके आइएगा, यही नियम है, एक दूसरे के लिए गिफ्ट लेके जाता है। 5 आदमी है तो 5 के लिए गिफ्ट लेके जाएगा, नहीं अपने लिए तो नहीं लेके जाएगा, लेकिन बाद बाकी के लिए लेके जाएगा। अगर हम कहें कि n व्यक्ति है और किसी भी पार्टी में गया और एक दूसरे के लिए गिफ्ट लेके जाता है, तो टोटल कितना गिफ्ट हुआ, उपहार की संख्या क्या हुआ। अब जैसे उदाहरण से समझाते हैं, 3 गो आइटम है, मान लीजिए आइटम मतलब लोग, एगो मोहन है, तुरंत समझ जाइए, एगो है मोहिनी, ठीक है, एगो मोहन है, एगो मोहिनी है, एगो और का नाम मोनिका है, या मान लेते हैं श्याम है। अब देखिए मोहन अपने लिए गिफ्ट लेके नहीं जाएगा, लेकिन मोहिनी के लिए अवश्य लेके जाएगा, वैसे भी जाएगा, क्या मोहन को मोहिनी से मोहब्बत है, और मोहन श्याम के लिए भी लेके जाएगा क्योंकि वो भी उसका दोस्त है, क्या, तो मोहन अपने लिए लेके नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि नियम ये है कि उपहार एक दूसरे को देना है, तो खुद के लिए थोड़े ना खुद से उपहार देंगे। 3 व्यक्ति गए हैं तो हम जैसे जाएंगे तो अगला 2 के लिए लेके जाएंगे। अब मोहिनी भी क्या करेगी बेचारी, एक मोहन को देगी, एक श्याम को दे दी, दोनों को। अब श्याम किसको देगा, श्याम भी देगा एक मोहिनी को और एक किसको, मोहन को, यानी मोहन भी 2 गिफ्ट लेके जाएगा जो इस दोनों को देगा, मोहिनी भी 2 गिफ्ट लेके जाएगी, श्याम भी 2 गिफ्ट लेके जाएगा, तो टोटल 6 गिफ्ट हुआ ना। यानी ये सोचिए कि 3 व्यक्ति है और सब व्यक्ति कितना कितना गिफ्ट लेके गया है, 2, तो 2 गिफ्ट लेके गया है, तो टोटल क्या गो गिफ्ट हो गया, 3 दूना 6 गिफ्ट। तो अगर क्वेश्चन अगर आपको पूछ लिया जाए कि n व्यक्ति है किसी पार्टी में गया तो उपहार की कुल संख्या क्या है, गिफ्ट का कुल संख्या, तो n व्यक्ति और सब लोग, देखिए खुद के लिए तो नहीं लेके जाएगा, 10 व्यक्ति है तो जो 10 व्यक्ति है वह अपने लिए तो नहीं गिफ्ट लेके जाएगा, तो हर व्यक्ति 9 गुना गिफ्ट लेके जाएगा। 12 आदमी का इनवाइट हुआ तो 12 आदमी है तो हर व्यक्ति 11 के लिए गिफ्ट लेके जाएगा, चूंकि 12वां तो खुद पे रहेगा, तो खुद को तो गिफ्ट नहीं देगा, तो जितना व्यक्ति है उसमें से 1 घटा देना है, यही इसका लॉजिक होता है।